हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। हेडलाइंस दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स परीक्षा देने को तैयार नहीं है। जी दोस्तों, 90% लोग यही चाहते हैं कि परीक्षा ना हो और सभी को जनरल प्रमोशन दे दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी की और राज्यपाल जी की मीटिंग की गई थी। इसमें फैसला निकल कर ये आया था कि जुलाई के महीने में सभी छात्रों की परीक्षाएं दी जाएंगी। ना ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। पूरी खबर दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया है मध्य प्रदेश भोपाल की न्यूज है। मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने यूजी पीजी एग्जाम और 12th हायर सेकेंडरी से बचे हुए पेपर कराने का फैसला लिया है। तारीखें घोषित कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी एग्जाम डेट है, चाहे आपका 12th की हो या फिर यूजी पीजी कोर्स की, सभी की जो है डेट जारी कर दी गई है और जुलाई में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। और एमपी बोर्ड ने तो संशोधित टाइम टेबल भी जारी कर दिया। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती जा रही हैं, स्टूडेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर परीक्षा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यदि कोई परीक्षा कक्ष में बैठने के कारण कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सरकार से लगातार सवाल अभ्यर्थी जो है उठा रहे हैं कि अगर परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को कोई परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा छात्रों का सवाल जो है सरकार से वो ये है कि जब आईआईटी बॉम्बे में जनरल प्रमोशन दे दिया तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। यदि आज जब सोशल मीडिया पर हैशटैग जनरल प्रमोशन टू एमपी स्टूडेंट्स ट्रेंड कराकर सुरक्षा की दृष्टि से और अलग अलग परेशानियां बताकर जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, ये सीएम और राज्यपाल को बताना चाह रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों ने स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है, वह सभी की सुरक्षा के लिए बेहतर है। छात्र बड़ी संख्या में अपनी बात रख रहे हैं। यानी जिन कॉलेज और संस्थानों का नाम टॉप 10 की लिस्ट में आता है तो उन्होंने जो अपने सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल जो सरकार से लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी छात्रों के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार से छात्रों को नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है जो छात्र का, वही है कि मुख्यमंत्री जी, मैं अपने माता पिता की एक ही संतान हूँ और मैं उनके और अपने जीवन को सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरे छात्र का सवाल यह है कि क्या सीएम महोदय व माननीय राज्यपाल छात्रों का भय दूर करने के लिए परीक्षा हॉल में बैठेंगे या नहीं। ये गौरव डाबरे ने कहा है। इसके साथ दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं। देखिए तीसरा सवाल ये है छात्रों का कि दूसरे जिले से आए छात्रों को परीक्षा के बाद वापस पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। दूसरा सवाल, उन छात्रों को क्या जो लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं वर्तमान में अपने कॉलेज से 1200 किलोमीटर दूर हूँ, यदि रास्ते में कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उज्ज्वल दोस्तों, ये बहुत सारी जो है समस्याएं छात्रों की, क्योंकि अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। इसके चलते छात्र एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता और मुझे नहीं लगता ऐसे में कोई छात्र अपने घर से जो है इतनी दूर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है उज्ज्वल ने ये बताया कि मैं अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर हूँ अपने कॉलेज से, तो मैं अपनी जो परीक्षा देने कैसे जाऊँ। इसके साथ ही अन्य सवाल है, भले ही पाठ्यक्रम 50% पूरा ना हो फिर भी सरकार परीक्षा के लिए छात्रों के जीवन को जोखिम में डाल रही है, क्या ये सही है। विशाल दास इन्होंने कहा है। और छात्रों का सवाल है कि जो ग्रामीण यानी जो रूरल एरियाज हैं उनके पास ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है। सरकार लगातार बात करी कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, तो ऐसे में सवाल लगातार सरकार से जो है अभ्यर्थी उठा रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ना ही उनके पास लैपटॉप है, तो ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे। तो बहुत सारे दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर सभी छात्र परेशान हैं। बहुत सारे सवाल हैं सरकार से जिनके जवाब उनको जो है सरकार से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई उचित निर्णय लें, क्योंकि परीक्षा बाद में उतरेंगी। सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की सब है छात्रों की सुरक्षा करना। अगर छात्र सुरक्षित रहेगा तो परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम हम कमेंट कर सकते हैं। इससे दोस्तों ये होगा कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो भी हमें न्यूज़ प्राप्त होगी उस न्यूज़ को आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।